आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों को सारी अपडेट दी जाएंगी, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। विद्यार्थियों की जो मांगें हैं, जाहिर सी बात है वो मांगें कभी नाजायज़ नहीं होती, जायज़ ही होती हैं, है ना। लेकिन अधिकारी परेशान होते हैं इस बात को लेकर के कि बार बार उनके पास जाया जा रहा है ना। और फिर भी विद्यार्थियों की समस्याएं दूर नहीं हो रही। बात हम कर रहे हैं एलटी ग्रेड की द्वितीय प्रतीक्षा सूची की। जब 7 विषय के आप प्रतीक्षा सूची जारी कर सकते हैं तो शेष 8 विषयों से क्या जो है मतलब वो बेचारे कहीं से गैर हैं। जब उसी वैकेंसी में 7 विषयों पर जारी हुआ तो शेष वैकेंसी पे भी जारी होना चाहिए। ये विद्यार्थियों की जायज़ मांगे हैं। इसके संबंध में भी कई अधिकारियों से वार्ता हो चुकी है, कई अधिकारियों को ज्ञापन आदि प्रस्तुत किए जा चुके हैं और सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के है कि उनका ये कहना है कि शासन ने जब पुरानी भर्तियों के पदों को इसमें नए विज्ञापन में डालने के लिए कह दिया और सारे विज्ञापन में डाल दिए गए सारे पद, तो हमारे पास पद ही नहीं है, तो हम कहाँ से द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी करें। अच्छा, जो द्वितीय प्रतीक्षा सूची तैयार की गई थी उसके संबंध में भी भैया हाँ तैयार हो गई तो जारी होने वाली है। फिर ये चीज़ें पता चली कि शासन ने उस पर रोक लगा दी है। शासन स्तर पे भी इसको डिक्लेयर कर लिया गया है। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जो आपके शेष विषय हैं उनकी प्रतीक्षा सूची अवश्य ही जारी की जाएगी, ठीक है। लेकिन ज़्यादा सीटों पर जारी नहीं होगी, कुछ कुछ सीटों पर उनकी प्रतीक्षा सूची को बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब जारी किया जा सकता है, बन तो चुकी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और कई छात्र संगठनों से भी वार्ता हुई है इसके संबंध में और आप लोगों की प्रतीक्षा सूची बहुत शीघ्र ही इसकी जारी करा लिया जाएगा। साथ ही साथ एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में, क्योंकि आप जानते हैं लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली जो है उससे शासन किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं है। इनकी जो कार्यप्रणाली होती है, कोई वैकेंसी आप देख रहे हैं 10 साल से लटकी हुई है, कोई 5 साल से लटकी हुई है। जो अपना परीक्षा कैलेंडर भी जारी करते हैं वो परीक्षा कैलेंडर भी इनका संपूर्ण नहीं हो पा रहा है। इन्होंने फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि में कई परीक्षाओं को आयोजित करने की बात कही थी, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। उसकी एकमात्र वजह है कि कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं इनकी प्रभावित जरूर हुई है, ठीक है ना। और उसी की वजह से कई सारी वैकेंसियाँ, चूँकि अध्यासन आए हैं तो वहीं पे डंप हो जाते हैं और उन अध्यासनों पर कोई एक्शन नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को मन में एक घोर निराशा का वातावरण बनता जा रहा है। लेकिन इस सबसे परे आप सभी लोगों को मैं एक महत्वपूर्ण अपडेट ये दे दूं कि एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता को लेकर के सचिव महोदय ने भी स्पष्ट किया था कि हम इसके संबंध में शासन से निर्देश प्राप्त कर रहे हैं। अगर जैसे ही शासन हमें शासनादेश जारी करता है, निर्देश देता है, तत्काल हम इसकी प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे, मतलब विज्ञापन आदि को जारी कर देंगे। रही बात आपके इन सारे मुद्दों को लेकर के कि इसमें किसी प्रकार की अर्हता का या समकक्षता का विवाद है, तो वो मैटर अब सुलझ चुका है, ठीक है ना। ना अब कोई अर्हता का विवाद है, ना कोई समकक्षता का विवाद है। अब आप कहेंगे कि ये वैकेंसी तो अब नए आयोग के पास जाएगी, क्योंकि पुराना आयोग आपका एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता तो जारी नहीं करेगा। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नया आयोग बनने में आप सभी लोगों को पूरा अप्रैल और आधा मई का इंतज़ार करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी नियमावलियाँ हैं, 5-5, 6-6 आयोगों की भर्ती नियमावलियाँ हैं, जिसमें राजकीय भी है और आपका उच्चतर भी है, प्राविधिक भी है, टेक्निकल भी है, ठीक है, प्राथमिक भी है, जूनियर भी है। इन तमाम भर्तियों को एक जगह समायोजित करना, टीजीटी पीजीटी है, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय है, टीईटी है ना, इन सब को एक जगह समायोजित करना और इसके लिए कॉमन नियमावली बनाना, जाहिर सी बात है इसमें कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, है ना। अधिकारी रोज़ इस पर कुछ ना कुछ संशोधन कर रहे हैं, इसलिए संशोधन कर रहे हैं ताकि इसको सुगम बनाया जा सके। कोई नियमावली आपकी 1998 की है, तो कोई नियमावली आपकी 1982 की है, तो कोई नियमावली 1921 की है, तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं।
तो इन सारी चीज़ों को लेकर के रोज कार्य होते हैं, रोज बैठकें होती है, रोज ड्राफ्टिंग होती है, रोज उसकी तैयारी होती है, रोज संशोधन होता है। जो संशोधन एक सिरे से सबकी सहमति से पारित हो जाता है, वो आप लोगों को मीडिया में भी देखने के लिए मिल जाता है कि फलानवा का संशोधन हो गया है ना। तो बात इस चीज़ को लेकर के नहीं है कि भैया संशोधन हो तो उसकी जो है उसका बेनिफिट हमको मिले, संशोधन हो तो उसका कुछ रिजल्ट भी मिलना चाहिए, है ना। रिजल्ट ये मिलना चाहिए कि विज्ञापन को जारी किया जाए, किसकी, एलटी ग्रेड जीएचसी प्रवक्ता की, क्योंकि अभी तक अध्याचन ना तो लोक सेवा की तरफ से वापस भेजे गए हैं और ना ही उस पर कोई निर्णय हो पाया है कि नया आयोग ही इसको जारी करेगा, बाकी और कोई जारी नहीं करेगा। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहें, आज भी लोक सेवा आयोग में मुलाकात की जाएगी और प्रयास हम सभी लोगों का यही है कि आप लोगों की प्रतीक्षा सूची को जल्द से जल्द जारी करा जाए, जिसमें सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी आदि के जो प्रतीक्षा सूचियां हैं वो सबसे ज़्यादा एसेंशियल और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना भाई। विद्यार्थी परेशान है तो उनकी समस्याओं का निराकरण करना हमारा भी कर्तव्य बनता है। तो बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में लगे रहिए। और यदि आप सभी लोगों को एक बाहर की वैकेंसी देखनी है, मतलब अदर स्टेट की, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं झारखंड टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आया है, ठीक है। और बहुत अच्छा रेशियो है उनका, आप सभी लोग चाहें तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। महज 100 रुपये ही फीस है उसकी, ठीक है। आपको ज़्यादा शुल्क भी नहीं देना है, तो आप चाहें तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे खासे पद भी हैं और समस्त विषयों के पद हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कोई विषय उसमें कट गया हो, नहीं, समस्त विषयों के पद हैं। आप लोग चाहें तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर होता है, 2 पेपर आदि होते हैं। फर्स्ट पेपर में हिंदी वगैरह भी रहती है, जीके जीएस भी रहता है, और सेकंड जो पेपर होता है आपका सब्जेक्ट का होता है, उसमें 300 क्वेश्चन सब्जेक्ट के ही पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी और झारखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा में यदि सम्मिलित होना है और उसमें सफल होना है, तो आप सारथा गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 पर प्राप्त कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप बुकिंग कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बेहतरीन मैटर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आप लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी को लेकर के। देखिए, सीट वृद्धि को लेकर के विद्यार्थी जाहिर सी बात है सवाल जवाब करते हैं कि सर हमारे विषय में कितनी सीटें बढ़ी हैं, हमारे विषय में कितनी सीटें बढ़ी हैं। तो 22,000 सीटों को लेकर के एक कल की डेट में मीटिंग देखने के लिए मिली थी माध्यमिक शिक्षा विभाग की, जिसमें इस चीज़ को क्लियर किया गया है कि जो 22,000 तदर्थ शिक्षकों की सीटें हैं, ठीक है ना, इन सीटों पर सिरे से एक नया विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसमें जिस तरीके से आपने प्राथमिक शिक्षा भर्ती में शिक्षा मित्रों को देखा होगा, है ना, तमाम तरीके की चीज़ें हो रही थी। शिक्षा मित्रों को भी आपने देखा होगा कि उनको वेटेज देकर के 2 भर्तियों में मौका दिया गया था। उसी तरीके से तदर्थ शिक्षकों को भी एक भर्ती में मौका दिया जाएगा, क्योंकि 2021 की एक भर्ती उनकी निकल चुकी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उनको चाहे कितनी भी वेटेज दे दीजिए, 50 अंक का वेटेज दे दीजिए, फिर भी विद्यार्थी उनको हिट कर ही देंगे। जो तैयारी करने वाले लेबोरियस स्टूडेंट होते हैं वो आराम से 50 अंक के चीज़ों को जो है आराम से कवर लेकर ले जाएंगे। 50 अंक का मतलब है कि 5-10 क्वेश्चन, है ना, तो जाहिर सी बात है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, है ना। तो इन सीटों को लेकर के स्पष्ट कर दिया माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने, क्योंकि जब उन्होंने विधानसभा में जानकारी दी थी तो इस बात को भी स्पष्ट कर लिया गया था कि हाँ इसका नया विज्ञापन जारी होगा, और अधिकारियों ने इस पर सहमति भी दे दी है। पूरा उसका प्रोफार्मा तैयार करके पूरे जितने रिक्त पद थे उन सब का ब्यौरा जो है मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है। राजकीय विद्यालयों में जिस प्रकार की स्थितियां हैं उस पर भी एक लेटर लिखा गया है माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, और इसीलिए पूरी गुंजाइश है, पूरी उम्मीद है कि ये वैकेंसी आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी की जा सकती है। कौन सी वैकेंसी? एलटी ग्रेड जीएचसी प्रवक्ता। रही बात टीजीटी पीजीटी की, तो इतनी बदतर स्थितियां अभी वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी तदर्थ शिक्षक कार्य कर रहे हैं, ठीक है। वो जैसे पैरा टीचर होते हैं, जैसे शिक्षा मित्र इस समय पूरे प्राथमिक विद्यालयों को संभाले हैं, बेचारे अनुदेशक संभाले हैं, उसी तरीके से आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें वैसे भी कटवाई फटवाई चल रही है दुनिया भर की, तो विद्यालयों में वैसे भी छात्रों की उपस्थितियां बहुत कम है ना।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रक्रियाएं होनी है आपकी 1 जुलाई से ही होनी है, लेकिन जीआईसी कॉलेज और जीजीआईसी कॉलेजेस की स्थितियां बेहद बदतर हैं। इसके संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक पत्र शासन को प्रेषित किया गया, मतलब मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए स्पष्ट कर दूं कि आप लोग निश्चिंत रहें। इसीलिए पॉसिबिलिटी आप सभी लोगों को बन रही है कि ये वैकेंसी जो अध्याचन भेजे गए लोक सेवा आयोग, ये वैकेंसी आप सभी लोगों की लोक सेवा के माध्यम से ही जारी की जा सकती है। जितनी इनकी लंबित भर्तियां हैं, जितनी प्रक्रियाएं हैं, इन सारी प्रक्रियाओं को लेकर के भी शासन गंभीर है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जल्द से जल्द आप लोग अपनी प्रक्रिया को कंप्लीट करिए, ठीक है। तो चिंता मुक्त हो जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी की। यूपी इसमें पुरानी भर्तियों के साथ साथ आगामी समय में आने वाले नई पीईटी पे भी काम कर रहा है, ठीक है। आप चाहे जितने टेस्ट लगा दो, विद्यार्थी हर टेस्ट को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन समय से चीज़ें होनी चाहिए। और जो विद्यार्थी एग्ज़ाम में बैठे उसको पता होना चाहिए कि वो पास हुआ है कि फेल हुआ है। उस विद्यार्थी को एक रियल और ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि नियमित एक कट ऑफ होना चाहिए, है ना। जिस तरीके से आप देख रहे हैं चारों तरफ सिस्टम बदले जा रहे हैं, तो उसका बेनिफिट हर प्रकार से कम्पिटिटिव विद्यार्थी को ही प्राप्त होना चाहिए। उसे मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी की। पीईटी में किसी प्रकार का कोई कट ऑफ नहीं होता है। विद्यार्थी हलाकान होते हैं, परेशान होते हैं। पता लगे वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के बाद उनको पता चलता है कि वो एलिजिबल ही नहीं थे, पास ही नहीं थे। तो इन तमाम समस्याओं का निराकरण हेतु अब कार्य होना शुरू हो गया है और आगामी समय में जो आपकी पीईटी नई वाली होगी उसमें एक निश्चित कट ऑफ रखा जाएगा, ठीक है। और वो कट ऑफ आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियरी होने चल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि हम फलानवा कट ऑफ पार कर लेंगे तो हम पास हो जाएंगे, ठीक। और इसकी वैलिडिटी जो 1 साल की थी, 1 साल की कोई वैलिडिटी नहीं होती है। 1 साल की तो गारंटी वारंटी भी इसमें कंपनियां जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे नहीं दे रही हैं, है ना। 3 साल या 5 साल की गारंटी देती हैं, तो जाहिर सी बात है, मतलब गारंटी नहीं वारंटी देती हैं, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि एक प्रस्ताव बना करके यूपी को दे दिया गया है कि आप इस पर कार्य करिए और पीईटी की जो अर्हता है वो 3 वर्ष की जा सकती है एक निश्चित कटाव के साथ। अब रही बात आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की, तो भैया देखिए 12 तारीख को एक डेट लगी हुई है और ये डेट आप सभी लोगों के लिए बेहद एसेंशियल होने चल रही है, ठीक है। तो इस एसेंशियल डेट को आप सभी लोग भूलिएगा नहीं, क्योंकि इसी दिन आप सभी लोगों का उद्धार होना है, मतलब इस केस का फाइनलाइजेशन होना है। और ये केस अगर फाइनलाइज हो गया यहाँ पे, ठीक है, 12 तारीख को फाइनल हो गया, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों की जो श्रेष्ठता सूची है, मेधा सूची है, वो 15 अप्रैल तक जारी कर दी जाएगी। वैसे भी एससीईआरटी के सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया था कि हम इस पे प्रक्रिया पे फोकस कर रहे हैं और हम 20 तारीख तक इसकी श्रेष्ठता सूची को जारी करके काउंसलिंग आदि के कार्यक्रम को राज्य निर्वाचन आयोग शासन से प्रस्ताव मांग करके शासनादेश प्राप्त करके हम इसका काउंसलिंग आदि करा लेंगे, ठीक है। लेकिन विद्यार्थियों की नियुक्तियां कब तक मिलेंगी? तो विद्यार्थियों की नियुक्तियां जो है वो कितने आपके निकाय चुनाव के बाद ही उनके नियुक्ति पत्र को जारी किया जाएगा, ठीक है। तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि कार्य जो हो रहे हैं, आप सभी लोगों की समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं के निराकरण हेतु हम लोग भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है। रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 में सीट वृद्धि को लेकर के, तो इसके लिए भी आश्वस्त रहिए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि सीटों की वृद्धि होगी, ठीक है। कितनी होगी? 6600 आपकी टीजीटी में आएगी, 1500 आपकी पीजीटी में जाएगी, ठीक है। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर आप लोग जुट जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को रिकमेंड करता है झारखंड टीजीटी पीजीटी। आप सभी लोग चाहें तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, पद भी ज़्यादा हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ है, काफ़ी उत्तर प्रदेश के काफ़ी विद्यार्थी वहाँ पर सेलेक्ट भी हैं और बढ़िया स्टेट भी है, खूबसूरत है, प्राकृतिक नज़ारे हैं। तो आप सभी लोग चाहें तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ उसके मैटर भी उपलब्ध हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के। आप लोग चाहें तो इसे प्राप्त कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको झारखंड स्पेशल एक अलग से चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, जिसका मटेरियल भी हमारे पास उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है, क्योंकि अभी जो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में चेयरपर्सन है उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। इसी वजह से आपका ये प्रस्ताव लटका पड़ा है
और इस बारे में जब कार्मिक विभाग से पता किया गया था, गृह मंत्रालय से जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया था, इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में चेयरपर्सन बहुत जल्दी ही प्रेषित कर दिए जाएंगे। मतलब कुछ ही दिनों में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले होने वाले हैं, तो उसमें से कुछ अधिकारियों, एक दो अधिकारियों को वहाँ पे भेजा जा सकता है। मतलब पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को बहुत जल्दी ही जो है वो चेयरपर्सन मिलने वाला है, और ताश के पत्तों की तरह जो है वो फेंटे जाएंगे अधिकारी, ठीक है ना। मतलब इधर को उधर किए जाएंगे, वो पूरी नीति बना रही गवर्नमेंट किसको कहाँ भेजना है, ठीक। तो आप लोग ये चिंता मत करिए कि हमारी वैकेंसी कब तक आएगी। आप लोगों की वैकेंसी 27,000 पदों पर यूपी कांस्टेबल, 2250 पदों पर आपकी यूपीएसआई, ये 2 वैकेंसियाँ आपकी जारी होंगी। कुछ इंपॉर्टेंट डेट भी लगे हुए हैं यूपी कांस्टेबल आदि को लेकर के, यूपीएसआई आदि को लेकर के, वो चीज़ें भी इसी अप्रैल के भीतर में उसकी क्लियरेंस होनी है, ठीक है। जैसे ही क्लियरेंस होता है सारी चीज़ें आप लोगों की स्पष्ट हो जाएंगी। अब यूपी कांस्टेबल को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी कानूनी विवाद नहीं है, इसलिए आप लोगों की वैकेंसियां बहुत जल्दी आएंगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। अभी तक ये केस लिस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। जो कॉज लिस्ट जारी हुई है उसमें ये केस का नामो निशान कहीं नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपका ऑर्डर आओ थोड़ा सा आगे जाएगा, ठीक है। एक दिन अचानक से ही आप सभी लोगों को ये लिस्टेड भी होगा, फटाक से आपकी जो है ऑर्डर डिलीवर भी हो जाएगा, ठीक है। तो चिंता मुक्त हो जाइए। यदि आप सभी लोगों को हमारे साथ हमारी याचिका में पार्टिसिपेट करना है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। 2016-2021 के टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। साथ ही साथ 6500 के विद्यार्थियों को जो सीटें आवंटित की जा रही है 72,825 के लिए, ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप सभी लोग चाहें तो हमारी याचिका जोड़ सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थियों में अब एक नया प्रारूप सामने आने चल रहा है। जो नया आयोग आप लोगों का पेपर कराएगा उसमें भी आप लोगों को कुछ परिवर्तन इसलिए देखने के लिए मिलेंगे कि एक निश्चित समय सीमा होगी, एक निश्चित आयु होगी, एक निश्चित कैटेगरी होगी, एक निश्चित चांस होगा। जिस तरीके से आपको मिलता है सारी चीज़ें, वो अब इसमें अप्लाई की जाने वाली है। हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये चीज़ों को लागू नहीं किया जा सकता है ना, और हम लोग भी इसको लागू नहीं होने देंगे। तो आप सभी लोग ये मत सोचिएगा जो बिहार वगैरह में हो रहा है ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने देखा है इन खबरों की बाढ़ सी है कि लोग मतलब उत्तर प्रदेश में भी इसको बोल रहे हैं कि लागू हो जाएगा, नया आयोग इसको लागू कर देगा। तो निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या विद्यार्थियों को नहीं होने पाएगी। आप सभी लोग निश्चिंत होकर अपनी तैयारियों में जुट जाइए। और रेलवे की तरफ से भी अच्छे खासी वैकेंसियों के पूरे भरमार आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है। तो रेलवे की तरफ से भी आप सभी लोगों को टेक्निकल नॉन टेक्निकल पदों पर भी वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। इस चैनल को अपना आशीर्वाद और स्नेह देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे भाई इस चैनल के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस चैनल के लिए सदस्यों को ला रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को मैं दिल से प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।